हरिः ओम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 9वां अध्याय 23वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। का मन और समत्व भाव में स्थित हो गया।
तो और वो जो समता किसका स्वरूप? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो निर्दोषता और समता तो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए वो जो साधक है जिसने अपने मन को भी उस समत्व की स्थिति में पहुंचा दिया, तो वो भी फिर क्या हो गया? निर्दोष, दोष से रहित। और जब दोष रहित मन हो गया तो कैसा हो गया? का समम ब्रह्म। इसलिए अंत में यहाँ कहेंगे मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए कई लोग वहाँ अर्थ करते हैं मन मना भव, अर्थात मेरे मन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं, बल्कि मन मना भव। भगवान कहते हैं जैसे मेरा मन है वैसे ही तुम भी अपने मन को बना लो। अपने मन को मेरे साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं, बल्कि अपने मन को मेरे मन जैसा बना लो। लेकिन फिर वहाँ भी थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर के पास मन नहीं है। क्यों? अगर वहाँ मन मानेंगे तो फिर भेदभाव आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि नहीं, ईश्वर का मन एकदम जैसे भगवान का निर्दोषम निर्दोष है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है नहीं, अगर मन को वहाँ मानेंगे तो कितना भी पवित्र क्यों न हो, तो कहीं न कहीं उसमें फिर वो राग द्वेष आ ही जाएगा। इसलिए कहते नहीं, ईश्वर के यहाँ मन नहीं है। मन नहीं है इसलिए वो निष्पक्ष है। अगर मन होगा तो फिर वो कहीं न कहीं वो पक्षपात है। तो इसलिए यहाँ जो भगवान कहते हैं मन मना भव, तो उसका अर्थ अपने मन को मेरे मन जैसा बना लो। तो कहा तभी जो है तो आगे की जो साधना है वो हो सकती है। तो इसलिए ये तीनों प्रकार की जो साधना, सात्विक, राजस और तामस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्त की शुद्धि। लेकिन अब हमने इसको लौकिक फलों के साथ जोड़ लिया, और जब लौकिक फलों के साथ जोड़ लिया तो फिर बार बार यही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो। और जिन्होंने अपने मन को या अपनी जो दृष्टि है वो किसके पर रखे, चित्त शुद्धि कहें या ईश्वर की प्राप्ति कह लें, जो जिनका ध्येय वो है। क्यों? वो तामसी जो साधना है वहाँ ईश्वर का निषेध है ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ ईश्वर का रूप उसी ढंग से बताया गया। राजसी साधना में उसका और। तो जब उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति का ध्येय है, तो उस ध्येय ने क्या किया? हमारे चित्त को शुद्ध किया। चित्त को शुद्ध कह लें या सीधे सीधे अगर कहें तो संस्कार शुद्धि। तो अब संस्कार शुद्धि हम कितना कर पाए महत्व उसका है। लेकिन भगवान कहते हैं उसमें तो समय लगेगा, इसलिए इनको कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध। अनेक जन्मों से वो हम साधना करके आए हैं। तो पिछले जन्म में जो कुछ साधना हमने की वो यहाँ हमको नहीं करनी पड़ी। उसके लिए उदाहरण वही है, आप कोई कार्य करते हैं या मकान बनाना ही है, तो पहले दिन जितना काम आपने किया तो दूसरे दिन फिर उससे आगे कर देना। पहले कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसको ठीक किया और अगले दिन का काम हमने आरंभ किया। तो कहते हैं इसी तरह से जीवन की साधना का भी, पीछे जो कुछ भी हमने साधना की तो वो तो यहाँ हमको मिलेगी। अब वो साधना के आधार पर फिर यहाँ हमारे आगे की साधना का वो क्रम चलेगा। और कितने समय तक चलेगा? तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कम से कम 3 जन्म तो मानने पड़ेंगे। तो क्यों? क्यों यहाँ वर्तमान में हम हैं कलयुग में।
का हमारे 4 युगी है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये जो क्रम है, तो अब जो कलयुग है, इस कलयुग में साधना के द्वारा हमने अपने चित्त संस्कारों का शोधन किया। तो अब उस चित्त संस्कार के शोधन के द्वारा, तो जो पिछले 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कहते हैं सदा तद्भाव भावित। तो अंतिम क्षण में फिर स्मृति कौन सी बनेगी? सदा तद्भाव भावित। लेकिन ये नियम नहीं है, एक व्यवस्था है। क्यों? अगर उससे ज़्यादा ताकतवर कोई पूर्व जन्म का भी संस्कार अगर रहा तो अंतिम क्षण में वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें तो भागवत में जड़ भरत का चरित्र, जो राजा सारा संसार का वैभव त्याग करके तपस्या कर रहा है, तो फिर हिरण के मोह में क्यों फंस गए? तो अभी वो कहीं न कहीं वो प्रारब्ध का भोग शेष था, तो इसलिए उस प्रारब्ध ने वो परिस्थितियां वहाँ निर्माण की। लेकिन वो जो राजर्षि भरत की जो साधना थी, वो साधना की स्मृति तो अगले जन्म में भी रहेगी। मृग के रूप में जन्म होने पर भी पिछले जन्म में क्या त्रुटि हुई उसका स्मरण रहा कि नहीं? तो इसलिए मृग जन्म होने पर भी वहाँ भी तो उनकी भाव साधना तो वहाँ भी चलती रही कि नहीं? ठीक है, मनुष्य की तरह वो साधना उस शरीर में नहीं कर सकते, लेकिन भाव साधना कहें या वृत्ति साधना कहें, तो वो तो वहाँ भी उनकी चलती रही कि नहीं? जैसा वर्णन शास्त्रों में आता है उसके आधार पर। और फिर अंतिम समय में शरीर छोड़ने के लिए भी फिर वो जो तो चक्र नदी के तट पर और वहीं गए, जो पावन स्थल है। जैसे संत महापुरुष लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, भाई हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश भाई अंतिम समय आया तो चलो भाई वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो क्यों? जब वहाँ पहुँचे, तीर्थ स्थान में पहुँचे, मैंने पहले भी चर्चा की थी, उसका भी तो अपना प्रभाव है कि नहीं? वो जो तीर्थ स्थल हैं तो उनका जो प्रभाव है उसने भी तो कहीं न कहीं हमारे मन के विक्षेप को कम किया कि नहीं? तो इसी तरह से जो संत महापुरुष या पुराने जो लोग हैं, वो तीर्थ स्थानों का चुनाव करने का उद्देश्य अंतिम समय में वही है। तो ठीक है, हमारी तो जो साधना है, जो कुछ भी हमने किया वो किया, लेकिन जब वहाँ तीर्थ में पहुँचे तो उस तीर्थ के जो वाइब्रेशन है उसका भी तो असर होगा कि नहीं? और उसका असर यही है कि उसने हमारे मन के विक्षेप को कम किया। और जब मन का विक्षेप शांत हुआ तो आप कहीं भी ध्यान आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ जो तो जो भगवान ने कहा सदा तद्भाव भावित, तो वो एक व्यवस्था है, जो वो नियम नहीं। क्यों? अगर उस संस्कार से ज़्यादा ताकतवर कोई पूर्व का हमारा संस्कार प्रारब्ध का अगर बचा है, तो का अंतिम समय में वो वृत्ति को अपनी ओर खींच के ले आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ साधना के द्वारा अपने संस्कारों का शोधन किया, तो उसके आधार पर फिर अंतिम क्षण में वृत्ति क्या बनेगी? वो पावन वृत्ति कोई न कोई वो बनेगी। और अगर समय के प्रभाव को देखें तो जो भी हमारा जीवन, इस समय के प्रभाव को अगर देखें तो यहाँ तो जो काल चक्र है उसके आधार पर संस्कारों का तो क्षय होता जा रहा है कि नहीं? हमने अपने संस्कारों को शुद्ध किया साधना के द्वारा, और जो काल चक्र है, काल चक्र क्या कर रहा है?
जो कलयुग का प्रभाव, उसके द्वारा धीरे धीरे संस्कारों का क्षय होता जा रहा है। तो फिर अब जब हमने साधना के द्वारा अपने आप को पवित्र किया, अपने संस्कारों को शुद्ध किया, तो अब इस कलयुग में तो फिर हमारे संस्कारों के अनुरूप हमको माता पिता मिले, वो संभव नहीं। क्योंकि किसी भी प्राणी के जन्म के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी मानी। जो जीव है उसके अपने कर्म संस्कार, और उस जीव के कर्म संस्कारों के अनुसार माता पिता के संस्कार, और तीसरा समय के संस्कार। कहते हैं जब तीनों एक रूप होंगे तो तभी जीव का गर्भ में आगमन होगा, और जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं तब तक जीव का गर्भ में आगमन नहीं होगा। तो अब इस हिसाब से जब हमने अपने संस्कारों का शुद्धिकरण किया, अपने संस्कारों का शोधन किया, तो ठीक है अभी मुक्त नहीं हुए, लेकिन कर्म फल भोग पूरा करने के लिए फिर से जन्म तो लेना पड़ा। तो फिर हमें भी तो उस संस्कारों के अनुरूप ही आगे माता पिता चाहिए कि। तो अब कलयुग का क्रम अगर देखें तो यहाँ तो धीरे धीरे क्षय होता चला जा रहा है। तो फिर कलयुग में तो दूसरा जन्म हो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर अगर दूसरा जन्म हुआ तो कहाँ होगा? द्वापर में। कलयुग से एक सीढ़ी ऊपर गए द्वापर में, और वहां भी फिर ये साधना के जो संस्कार हैं ये, तो इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया पुण्य प्रभावात करोति पुण्य, और पुण्य के प्रभाव से फिर अगले जन्म में जीव फिर पुण्य करेगा, और पाप प्रभावात करोति पाप, अगर यहाँ पाप कर्म किए तो फिर अगले जन्म में भी वो प्रवृत्ति चलती रही। तो जब यहाँ जीवन में साधना के संस्कार हमने दृढ़ किए, तो उन साधना के संस्कारों के शुद्धिकरण के द्वारा फिर अगला जन्म कहाँ हुआ? द्वापर में। और वहाँ फिर ये संस्कार अपना काम करेंगे। फिर वहाँ हमने संस्कारों का शुद्धिकरण किया, तो फिर दूसरा जन्म त्रेता में, और त्रेता से सतयुग में, और सतयुग में फिर जो थोड़ा बहुत अभी लेस रह गया कर्मों का, हमने उसका भी वहाँ शोधन किया। और जब पूरी तरह से उसका शुद्धिकरण हो गया, तो उसके बाद फिर जब कोई संकल्प ही नहीं बनेगा, तो फिर जन्म किसका होगा? तो जब धीरे धीरे शुद्धिकरण करते करते उस स्थिति तक पहुँच गए, तो फिर तो चाहे अद्येव मरणम वस्तु युगांतरेवा, तो कहते हैं जो ऐसे जो तत्वज्ञानी है उनके लिए तो अद्येव मरणम वस्तु युगांतरेवा, भाई अभी मृत्यु आए या युगों के बाद है उनके लिए बराबर है, उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? शरीर को तो एक न एक दिन छोड़ना ही है, और चाहे वो आज छूटे या कल छूटे, तो उनका उसमें कोई संकल्प है नहीं, वो तो उसके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। और हम लोगों का संकल्प आज के बजाय कल छूटे, हम लोगों का क्या पता है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, चलो एक दिन और मिल जाए तो अच्छा। लेकिन वो एक दिन भी हम किसके लिए चाहते हैं? साधना के लिए या संसार भाव के? संसार भाव के लिए। तो जब संसार भाव को दृढ़ कर रहे हैं, तो फिर वही होगा, फिर उसी के आधार पर संकल्प बनेगा। तो इसलिए वहाँ कह के आए थे कम से कम 3 जन्म तो मान लें, और अगर उससे ज़्यादा दृढ़ साधना है तो हमने अपने संस्कारों को और ज़्यादा पवित्र कर लिया, और ज़्यादा उसका शुद्धिकरण कर लिया, तो हो सकता है फिर कलयुग के बाद सीधा सतयुग में पहुंच जाएं। लेकिन उतने कालखंड के प्रकृति लय को तो सहन करना पड़ेगा।
क्योंकि वो जो साइकिल है वो तो अपने रफ्तार से चलेगा। तो कलयुग से अगर बहुत ज़्यादा हमने अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर लिया, अपने मन को इतना पवित्र कर लिया, या कई बार लोग व्यवहार में आप बोलते हैं ना, कोई एकदम सरल व्यक्ति हो तो हम क्या बोलते हैं, कोई तुमको इस युग में नहीं होना चाहिए। कई बार क्यों, यहाँ हम देखते हैं भाई चारों तरफ छल कपट वही है, और उसमें एक वो जो सीधा साधा शांत सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो उसको कई बार लोग, अरे ये तो सतयुगी जीव है, हम लोग भी कहते हैं कि भाई इसका हमारे साथ काम नहीं है। तो इस तरह से कहने का अगर उस संस्कारों का इतना शुद्धिकरण हमने कर लिया तो हो सकता है कलयुग के बाद हम सीधे सतयुग में भी पहुंच जाएं। और अर्थात वो जिस अनुपात में वो शुद्धिकरण होगा उस अनुपात में हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। तो कलयुग, कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग, और वहाँ से फिर मुक्त। तो इसलिए कहते हैं कम से कम इतना तो मानना पड़े, उसके अलावा तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस भाव से का जो मेरी साधना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अब केवल वो कलयुग की ही बात नहीं, हर युग में भगवान कहते हैं कि ऐसे जो साधक हैं जो आत्मशुद्धि के लिए या कहें मोक्ष के लिए और जो मेरा आश्रय स्वीकार कर लेते हैं, जिन्होंने मेरा आश्रय स्वीकार कर लिया, तो क्या उनके दो काम मैं करता हूँ। योगक्षेम, योग का अर्थ अप्राप्तस्य प्राप्ति ही, अक्षेम का अर्थ प्राप्तस्य रक्षण, जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करना, और जो जीवन के लिए आवश्यक है वो प्राप्त कराना। भगवान कहते हैं ये दो काम मैं करता हूँ। और क्या प्राप्त कराना और क्या रक्षण करना, तो इसलिए वहाँ शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करना चाहता है उसको कष्ट देता है। जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करना चाहता है उसको कष्ट देता है, और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है उसको वो संसार का वैभव दे देता है। भाई तुम संसार के वैभव में उलझे रहो, और जिसके ऊपर कृपा करता है तो उसको कष्ट देगा ना, उसका वैभव छीन लेता हूँ। और भागवत में स्पष्ट किया इस बात को, जब वहाँ प्रश्न किया भगवान से कि भाई भगवान विष्णु जो हैं वो लक्ष्मी के अधिपति, लक्ष्मीपति हैं ना, और दूसरी तरफ भगवान शिव वो तो पर्वत पे जाके, तो इसलिए कहा कि जो वहाँ जो अंतर है, कहते हैं भगवान शिव उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन शिव के जो उपासक हैं उनके जीवन में वैभव देखने को आता है, और जो विष्णु के उपासक हैं का उनके उसमें वो वैभव देखने को नहीं मिलता था। ये अंतर क्यों? तो तब वहाँ भगवान ने स्पष्ट किया क्या वे जिस पर मैं कृपा करता हूँ मैं उसका वैभव छीन लेता हूँ, और वो व्यक्ति फिर क्यों दृष्टि संसार की है, तो एक बार वैभव छिन गया तो फिर दोबारा वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और फिर दोबारा कोशिश की, फिर मिला, फिर मैंने वो छीन लिया। तो इस तरह से करते करते वो क्या होगा का इस संसार से जब तंग आ जाएगा, શું કહે गुजराती में कंटाड़ी, तो जब वो तंग आ जाएगा तो फिर अंत में क्या करेगा, तो अंत में मेरा भजन करेगा, और जब मेरा भजन करेगा तो वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा।
और जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं है का उसको ईश्वर थोड़ा थोड़ा वैभव देता रहेगा, पूरा छीना भी नहीं और पूरा दिया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। जैसे आजकल देखो ना, डॉक्टरों को अगर देखें तो वहाँ स्थिति वही है। एक बार उनके चंगुल में फंस गए तो वो ना आपको जीने देंगे न मरने देंगे। क्यों? जीवित भी रखना है और मारना भी नहीं है। और वही है, बस इसका कहना है भाई काम चलता रहे। तो लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ गया का उसके लिए तो फिर ये दो काम मैं करता हूँ। क्यों? अब उसको तो सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। वो जो भगवान के ध्यान में जो व्यक्ति है, ईश्वर के ध्यान में जो व्यक्ति है का फिर उसको संसार के लिए सोचने की का समय कहाँ रहेगा। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक भौतिक जगत की वस्तुएं भी तो चाहिए कि नहीं, और ज़्यादा नहीं तो दो चीज़ें तो चाहिए, वस्त्र और जब तक शरीर है इस शरीर की रक्षा के लिए अन्न आदि, और एक छत भी चाहिए सर्दी गर्मी आदि से बचाव के लिए। तो अब उसी तरह से जीवन में फिर उसको जो कुछ भी चाहिए भगवान कहते हैं वो मैं देता हूँ। तो फिर प्रश्न उठा भाई फिर उस तत्व की आराधना जो नहीं करते उनको नहीं मिलता क्या? भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या ये पे अन्य देवता भक्त, कहते हैं जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं उस आत्म तत्व को छोड़ करके जो अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और कैसे कहा? श्रद्धयान्विता, श्रद्धा है लेकिन अभी चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ, चित्त अभी इतना परिष्कृत नहीं हुआ कि वो सीधे सीधे उस आत्म तत्व की बात को समझ सकें। अगर देखें तो संसार में अगर देखें तो उस आत्म तत्व का चिंतन करने वाले कितने लोग? गिने चुने लोग। जो समझते हैं उनमें भी चिंतन करने वाले कितने? पहली बात तो उसको समझना ही थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रश्री आवत जात से सिल पर परत निशान। तो रहीमदास जी लिखते हैं, कहते हैं वो है ना पहले कुएं होते, पानी के कुएं, खास करके राजस्थान वगैरह में कितने गहरे। अभी तो यहाँ भी अगर बोर करो तो कम से कम मुझे लगता है 1000-1500 फुट तो नीचे जाना ही पड़ता है। अब आजकल ठीक है मशीन हो के, लेकिन पहले वो रस्सी से वो खींचते थे। अब वो रस्सी कितनी कोमल, और वो जो गरारी या वहाँ जो पत्थर है वो कितना हार्ड, लेकिन वो रस्सी के लगने से धीरे धीरे वो पत्थर भी कट जाता था कि नहीं। तो कैसे वो एक दिन में हुआ क्या? निरंतर जो चलता रहा तो वो जो कोमल रस्सी है उसने भी उस सख्त पत्थर को काट दिया कि नहीं। तो कहते हैं उससे ज़्यादा सख्त तो संसार के संस्कार नहीं है, उस पत्थर से ज़्यादा सख्त तो संसार के संस्कार नहीं है। लेकिन अगर हम रोज चिंतन करते हैं और उसके लिए कैसे करना, तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहते हैं वो जो भी आप साधना करना चाहते हैं उसमें पहली बात तो ये दीर्घ काल, तो लंबे समय तक और करना पड़ेगा, लंबे समय तक वो साधना करनी पड़ेगी। और निरंतर है उसमें, निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता होनी चाहिए।
और साथ में का सत्कार, अर्थात उसके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। क्यों, अगर श्रद्धा नहीं है तो उसमें निरंतरता नहीं आएगी। कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर उस कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो उसमें निरंतरता भी, किसी ने हमको कहा, हमने 2-4-10 दिन किया, फिर अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा करके छोड़ दे। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं श्रद्धा पहले जरूरी है। तो वो श्रद्धा क्या लाएगी? हमारे कार्य में निरंतरता, और उस निरंतरता का फल क्या होगा? का दृढ़ भूमि, हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जैसे मकान बनाना हो तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या करते हैं? फाउंडेशन तैयार करते हैं कि नहीं? और जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी बिल्डिंग भी, तो उसी तरह से ये जो निरंतरता है, तो ये निरंतरता क्या करेगी? दृढ़ भूमि, हमारी एक फाउंडेशन तैयार करेगी। और जब वो फाउंडेशन तैयार हो गई तो फिर बिल्डिंग बनाने में कितनी देर लगेगी? लेकिन विडंबना ये है कि आज के समय में कोई फाउंडेशन तैयार करना ही नहीं चाहता। हमको तो इंस्टेंट, अब हमने आज शुरू की, वह हफ्ता 10 दिन में हमको फल मिलना चाहिए, तो वो तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए कहा कि निरंतरता उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए वो श्रद्धा के बिना वो निरंतरता नहीं आ सकती। अब चाहे आप किसी भी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों, आजकल तो वो टीवी वालों ने आपके मन में और ज़्यादा भ्रम फैला दिया। इस देवता की पूजा करो तो ये मिल जाएगा, इसकी पूजा करो तो ये मिल जाएगा, ये बड़ा ये छोटा। और हमने अपने चित्त में इतनी कामनाएं पाल रखी हैं, तो हमको लगता है चलो ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये। और वहाँ श्रद्धा नहीं, वो श्रद्धा वो नहीं। अगर श्रद्धा कहें भी तो वो भौतिक श्रद्धा है, तत्व के प्रति निष्ठा नहीं। और केवल वो जो निष्ठा है वो क्षणिक है। इसलिए वो जो भक्ति भी है वो भी कैसे? व्यभिचारिणी भक्ति। और भगवान ने कहा भक्ति अव्यभिचारिणी, भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, व्यभिचारिणी नहीं। व्यभिचारिणी का अर्थ है समझ लो, या दूसरे शब्दों में अगर कहें, अभी देखो सर्दी का मौसम शुरू हुआ है कि नहीं? अब यहाँ तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ में जाओ तो अब जो भी है तो गर्म कपड़े अभी बॉक्स से बाहर निकलने लगे कि नहीं? और कितने दिन? 2-3 महीना जब तक सर्दी है। जैसे ही वो सर्दी समाप्त हुई तो हमने फिर वो गर्म कपड़े साफ सूफ करके तह करके रख दिए कि नहीं? वही स्थिति भक्ति की भी है कि अभी देखो नवरात्रि गई तो 9 दिन गुजरात में, तो पूरे गुजरात में तो एक भक्ति का वो रहता है कि नहीं? और फिर 10वें दिन किसी को नाम लेने की भी फुर्सत नहीं। तो ये फिर भक्ति वही हो गई ना, जब जरूरत पड़ी तो हमने थोड़ी देर के लिए वो एक उसका भाव अपने ऊपर ओढ़ लिया, और जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी हुई उसको उठा के तय करके रख दिया। फिर अगला जब सीजन आएगा तो उस समय उसको निकालेंगे। तो कहते हैं उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन इसलिए निरंतरता होनी चाहिए। भले कितनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें श्रद्धा और निरंतरता। ठीक है, अभी हमारे संस्कारों का उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ, या हमारे चित्त का उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ, या वो वेदांत आदि वो हमारा बोध हमको नहीं मिला, तो कहीं न कहीं फिर वो आत्मभाव भी अभी जागा नहीं। लेकिन
अपने कल्याण की तो इच्छा है कि नहीं? वो शुभेच्छा तो है कि नहीं? जो पहले चर्चा करके आए थे, ज्ञान की 7 भूमिकाएं जो हैं उसमें पहली शुभेच्छा, तो शुभेच्छा तो है कि नहीं? तो जो भी आप भगवान की जिस किसी भी रूप की आप पूजा आदि कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ संसार की इच्छाएं भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने शुभ की इच्छा भी है कि नहीं? ठीक है, उतनी दृढ़ नहीं है लेकिन है तो सही। तो वो जो शुभेच्छा है तो क्या धीरे धीरे वो क्या करेगी? चित्त का शुद्धिकरण। और ठीक है, एक प्रोसेस लंबा है, क्यों? इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये जो व्यवस्था बनाई, क्यों हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता और हर एक के चित्त की स्थिति भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए एक सामान्य नियम बनाया कि पुण्य कर्म करो। और कितना? तो वहाँ स्पष्ट किया हुआ जो पुण्य कर्म है, तो पूरा हिंदी में कहावत है, नेकी कर और कुएं में जा। वह पुण्य कर्म करो लेकिन उसके साथ फल की अपेक्षा मत रखो। तो फल की अपेक्षा से रहित जो पुण्य कर्म है का वो थोड़ा जल्दी चित्त को शुद्ध करेगा, और फल की अपेक्षा से युक्त जो कर्म है उसमें समय लगेगा, वो थोड़ा लंबा समय लगेगा। जैसे कोई भी कार्य हमने किया, कोई पुण्य कर्म किया, तो जिस समय आप पुण्य कर्म करते हैं उस समय कोई फलेच्छा है क्या? एक तरह से उस समय उस कालखंड में नहीं होती। फिर बाद में भाई हमने तो ये भी पुण्य हो गया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इसलिए अब इसका एक ये भी फल होना चाहिए। तो अब जब फल की बात है तो वहाँ कितने विकल्प हम रखते हैं? पुण्य कर्म एक, और उसके साथ कितने फलों की हमने कल्पना की। जो कुछ भी हमने शास्त्रों से सुना है, बड़ों से जो कुछ भी सुना है, भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, विश्वास है कि कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो एक तरफ चित्त का शुद्धिकरण हमने पुण्य कर्म के द्वारा किया, और दूसरी ओर फिर उतना ही कचरा ऊपर से डाल दिया। लेकिन अगर वो निरंतरता चल रही है तो क्या धीरे धीरे वो शुद्ध तो होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था की पुण्य कर्म की, या जो भी पूजा पाठ आदि हम करते हैं उसके साथ जो भी फल आदि सामने रखे, वास्तव में वो फल देना उद्देश्य नहीं, बल्कि वहाँ हमारे ऋषियों का उद्देश्य क्या है? फल की ही इच्छा से सही वह आप पुण्य कर्म तो करोगे, या भगवान की जो भी पूजा अर्चना वो तो करोगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि अभी संसार का फल ज़्यादा प्रधान रूप से हमको सामने दिखता है, लेकिन वो फल देने वाला कौन? ईश्वर। तो अब उस फल के लिए ही सही आपने ईश्वर की आराधना तो की, लेकिन वो तो अपना काम करेगी। जैसे यूँ समझो, छोटा बच्चा है, उसको कभी कोई रोग हो गया, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप किया और एक दवा की शीशी आपको दे दी, और वो दवा इतनी कड़वी कि आप भी उसको पी नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। तो जब आप उस कड़वी दवा को नहीं पी सकते तो बच्चा पिएगा क्या? लेकिन उसको पिलाए बिना तो राहत मिलने वाली नहीं है। तो तब हम उस बच्चे के सामने कोई न कोई प्रलोभन रखते हैं कि नहीं? भाई तुम ये 1 चम्मच दवा पी लो तो तुमको ये खिलौना दे देंगे या वो खिलौना दे देंगे। तो अब वो जो बच्चा है उसको उस दवा से कुछ लेना देना नहीं,
उसको तो क्या चाहिए, उसको खिलौना चाहिए। तो उस खिलौने के लालच में जब उस बच्चे ने वो दवा पी तो दवा अपना काम करेगी कि नहीं? और इस तरह से 2-4 बार आपने दवा पिलाई तो उसका रोग ठीक हो गया। तो उसी तरह से ये जो संसार का जो प्रलोभन हमारे सामने रखा वो इसीलिए कि अभी चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ। क्यों अनेक जन्मों के वो जो संसार के जो संस्कार है वो भरे पड़े, तो हमारा चित्त अभी इतना पवित्र या शुद्ध नहीं हुआ। तो हमको क्या चाहिए? प्रत्यक्ष फल सामने चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात, पर बच्चे को जो आपने प्रलोभन दिया वो खिलौना देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है। लेकिन वहाँ उद्देश्य क्या है? बच्चे को दवा पिला करके उसके रोग को ठीक करना, और बच्चे को न रोग से लेना देना न दवा से लेना देना, उसको वो खिलौना चाहिए। तो उसी तरह से एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी भी स्थिति क्या है? उसको आत्मज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, उसको ये साधना आदि से भी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसको फल चाहिए। तो उस फल की इच्छा से ही सही वो जब भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी साधना करेगा तो साधना अपना फल तो देगी कि नहीं। जैसे वो दवा पिलाई तो दवा ने अपना काम किया, तो जो भी साधना पूजा उसने की तो वो उसका काम तो करेगी। तो उसके द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ? चित्त शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा। तो किसका? सीधे सीधे आत्मज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। ये जितने भी संसार के कर्म हैं ये भी अनित्य, और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य। और जब ये बोध हुआ तो अब वो फल की अपेक्षा रहेगी क्या? तो अब यूँ समझो, फिर वही बच्चा और बड़ा हो गया, 10-12 साल का हुआ, फिर वही रोग आया, फिर आप डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने फिर वही दवा आपको दी। अब उस बच्चे को कोई प्रलोभन देना पड़ता है क्या? अब उसकी जरूरत नहीं, वो अपने आप समय पे वो दवा पी लेता है कि नहीं? क्यों उसको पता है कि भाई ये जो रोग है, रोग जीवन में नहीं चाहिए। किसी को भी जीवन में कोई रोग चाहिए क्या? सर किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जब आ गया तो उसका उपचार तो करना पड़ेगा। तो अब उस बच्चे को रोग नहीं चाहिए, लेकिन अब आ गया तो उसका उपचार क्या है? वही दवा। तो इसी तरह से साधना के जो सेकंड स्टेज है वहाँ क्या है? वो भक्ति की अवस्था। क्या अब ये संसार का रोग नहीं चाहिए, लेकिन आ तो गया भाई। जब जन्म हुआ उस जन्म के साथ ही इस संसार का रोग भी आ गया कि उसके साथ ये संसार जो कुछ भी जिम्मेदारी कहो, जो कुछ भी है, वो तो साथ में जुड़ गया कि नहीं? आप चाहें या न चाहें, न चाहते हुए भी जो भी समाज की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जो भी कर्तव्य हैं वो साथ में जुड़ गए कि नहीं? अब उनको तो पूरा करना पड़ेगा जो कुछ भी है, लेकिन चाहिए नहीं, लेकिन आ गया। तो अब ये जो बंधन है संसार का, ये चाहिए नहीं लेकिन आ गया। तो अब इस बंधन से छुड़ाने वाला कौन? वही ईश्वर। तो जब ये भाव चित्त में जब इस स्टेज तक हम पहुंचे तो अब किसी को कहने की जरूरत है क्या? न हमको किसी को कहने की जरूरत, न हमको दिखाने की जरूरत कि मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई आप अपने रोग की निवृत्ति के लिए वो कर रहे हो। हाँ, इतना आप कर सकते हो, कोई उसका जानकार है, जैसे भाई रोग है
दवा हम ले रहे हैं, कोई जानकार कोई डॉक्टर सामने आ गया तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा मन में होती है, चलो ये दवा दिखा दो इनको, सही है कि नहीं है, लेकिन उसके अलावा और कुछ है क्या? तो फिर जब आप इस सेकंड स्टेज पर आप जब पहुंचे तो फिर वहाँ अपनी साधना या उसका प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वही चुपचाप आप कर रहे। हाँ, कोई उससे ज़्यादा जानकार या कोई ऐसे आए तो उनसे हमने एक राय ले ली, भाई हम ऐसा कर रहे हैं तो ये सही है या नहीं है, बस। तो वहाँ फिर प्रदर्शन की भी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये सेकंड स्टेज। और जो तीसरी अवस्था है, अब वही बच्चा और हो गया 15-20 साल का, तो अब उसको पता है भी क्या खाने से क्या बीमारी होगी, तो पहले से ही सावधान है कि नहीं। बस तीसरी अवस्था ये सतर्कता, तो ये ज्ञान की अवस्था। तो पहली अवस्था कर्म की, दूसरी अवस्था भक्ति की, और ये तीसरी अवस्था ज्ञान की। तो फिर अलग अलग कहाँ है? जो कई लोग ये कहते हैं भाई कर्म अलग, भक्ति अलग, ज्ञान अलग, अलग कहाँ है? तो यही एक ही जीवन की ये तीन अलग अलग अवस्थाएं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यजन्ते अन्य देवता का, जिनका अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचे तो वो अभी प्राइमरी स्टेज में हैं, तो वहाँ वो फल की इच्छाओं को लेकर के अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों? उसके पीछे भी उद्देश्य क्या है? वह चित्त की शुद्धि उनकी हो। तो इसलिए कह दिया तेपि माम एव कौन्तेय। वो जो साधना वो कर रहे हैं, भले अभी वो आत्मज्ञान की स्थिति, वो तत्व ज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी वो साधना भी वास्तव में कहाँ लेके आएगी? माम एव। हाँ, समय लगेगा, लेकिन वो साधना भी उनको मुझ तक ही लेके आएगी। जैसे यूँ समझ लो ना, आजकल ट्रेन है भाई, एक पैसेंजर ट्रेन और एक आजकल वो जो सुपर फास्ट ट्रेनें चली, रूट तो वही है, लेकिन वो जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा आधे समय में आपको पहुंचा देती। और पैसेंजर को 24 घंटे लगे तो उसने आपको 10 से 12 घंटे में पहुंचा दिया, बस अंतर इतना ही। तो इसलिए वो जो अभी फलाकांक्षा से वो कर रहा है, तो कहा वो भी पहुंचेगा तो वहीं, लेकिन उसमें समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा तो वो उसकी साधना कैसी है उसके ऊपर है, फिर उसको आगे कैसे कैसे वो सिग्नल मिलता है उसके ऊपर है। और जो सुपरफास्ट उसमें वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ते मामेव कौन्तेय भजन्ते अविधि पूर्वक का, फिर वहाँ सब ने अपनी अपनी विधियाँ मान ली। सौराष्ट्र में जाओ तो उनकी अपनी विधि है, और इधर काठियावाड़ में आ जाओ तो, या उधर राजस्थान वगैरह में चले जाओ तो सब जगह का अगर देखो तो सबकी अपनी अपनी विधियाँ। तो फिर किसको सही मानेंगे? तो इसलिए कहा श्रद्धया, भाई विधि या उसमें उलझने की जरूरत नहीं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अगर वो करता है तो वो श्रद्धा धीरे धीरे क्या करेगी? अंतःकरण की शुद्धि, और वो अंतःकरण की शुद्धि धीरे धीरे उसको मामेव का, मेरे तक ही लेके आएगी। क्यों? अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च। कहते हैं सारे यज्ञ कर्मों का फल तो मैं ही हूँ। ठीक है, हमने लौकिक फल वहाँ मान के रखा है, लेकिन वास्तविक फल तो हमें। तो इसलिए अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। कहते हैं इसलिए इन सारे यज्ञों का भोक्ता, भक्षण करने वाला भी मैं ही हूँ, और प्रभुरेव च,
तो उसके फल के रूप में प्रकट होने वाला भी मैं ही हूँ। जो इस बात को जानता है तो अब उसके अंदर तो वो ईश्वरीय भाव जागृत होगा। और जिसने ईश्वर को केवल फल प्राप्ति का साधन माना, केवल फल प्राप्ति की दृष्टि से जो कर्म कर रहा है, जो श्रद्धा से कर रहा है, उसके लिए भगवान नहीं कर रहे। ये केवल जो फल प्राप्ति की दृष्टि से कर रहा है और जिसने उस ईश्वर को एक साधन से ज़्यादा और कुछ माना ही नहीं, तो कहा वो तो मुझे जानते ही नहीं, न उनके अंदर जानने की जिज्ञासा है। क्योंकि जब तक ईश्वर पर साधन दृष्टि है तब तक उसको जानने की जिज्ञासा भी पैदा नहीं होगी। जैसे आपको कहीं जाना हो, मान लो अहमदाबाद जाना हो, तो कितने साधन हैं, ट्रेन भी है, बस भी है, आपका अपना व्यक्तिगत साधन भी हो सकता है, उसके अलावा और भी दूसरे कई साधन हैं। तो अगर एक साधन छूट भी गया तो आपको कोई दुख हुआ क्या? और माना फिर दूसरा साधन आया, वह आपको जो सीट चाहिए वो नहीं मिली तो चलो छोड़ो भाई, तीसरे से जाएंगे। तो होता है कि तो जब तक वो साधन दृष्टि है तो तब तक उसके साथ कोई लगाव नहीं हो सकता, एक नहीं तो दूसरा। और उसी तरह से अगर हम अपनी भक्ति या उसकी भी बात करें तो वहाँ भी कहीं न कहीं वही स्थिति है कि नहीं। भाई आप किसी एक देवी देवता, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक आप उसका पूजन अर्चन जो कुछ भी आप करते हैं वो कर रहे हैं। आपने वो टीवी आदि में सुना या किसी और से सुना, या आपके किसी मित्र ने कहा अरे मैं तो इस देवता की पूजा की, मुझे तो इतने दिन में फल मिल गया, तो फिर हमको क्या हुआ? अरे इसको फल मिल गया तो मैं भी यही क्यों न करूं। लेकिन उसका परिणाम पूरा जीवन भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, भटकते ही रहे, मिला कुछ नहीं। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सबको साधने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और विडंबना यह है, हमारे पूरे जीवन का प्रयास उसी में रहता है, चाहे घर परिवार की बात करें या साधना की बात करें, दोनों जगह स्थिति हुई है। घर परिवार में भी जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, हर एक को संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं कि नहीं? लेकिन आज तक किसी को भी संतुष्ट कर पाए क्या? एक को संतुष्ट करने गए, दूसरा नाराज, फिर उसको संतुष्ट करने गए, तीसरा नाराज, तो पूरा जीवन उसी उधेड़-बुन में चले गया। तो उसी तरह से अगर साधना का वो भी देखें तो वहाँ भी वही स्थिति है। लेकिन कबीरदास एक ही साधे सब सधे, का एक को साध लो। साधना में जिसके प्रति भी आपकी निष्ठा है, जिस किसी भी रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसको पकड़ो, उसकी साधना करो, तो वो एक साधना ही आपको उस समग्रता तक पहुंचा देगी। इसलिए एक ही साधे सब सधे, या उसको दूसरा यूँ समझो, मान लो कहीं आपको बोर करना है और 100 फीट पर पानी है, 70 फीट आपने एक जगह कह रहे अभी तो पानी नहीं आया, फिर दूसरी जगह खोदना शुरू किया। तो इस तरह से मान लो 10 जगह आपने 70 फुट खोदा, तो कितना खोद दिया? 700 फुट। लेकिन पानी कितने फुट पर है? 100 फुट के बाद। अगर एक ही जगह 100 फुट खोदे होते
तो पानी मिल जाता है कि नहीं? बस संसार के जो भी भगवान के साधना आदि है, वहाँ भी हमारी स्थिति यही है। 100 फुट में पानी है, लेकिन हम 50 फुट से आगे जाते ही नहीं। 50 तक भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? जिसने जो कहा, क्यों हमने अपने अंदर इच्छाओं का इतना अंबार लगा के रखा है, हमको लगता है चलो कहीं से तो पूरा हो जाए। और जहाँ फिर आजकल तो एडवर्टाइज का ज़माना, जहाँ एडवर्टाइज मिला आपको देखने को, पहले तो केवल टीवी में ही आता था, आजकल तो आपके मोबाइल में भी बिना चाहे भी वो सब एडवर्टाइज आते हैं कि नहीं? आजकल तो एक वो फैशन चल पड़ा, कभी कभी मैं देखता हूँ कोई मैसेज आया तो इतने लोगों को भेजो तो भगवान की कृपा हो जाए, और लोग उसी में लगे हुए। पर अगर मैसेज भेजने से भगवान की कृपा होती तो फिर भगवान ने आपको पुरुषार्थ करने के लिए हाथ पैर क्यों दिए? लेकिन लोग लगे हैं उसी में। तो कहने का अर्थ है, तो फिर अब देखें तो जीवन में स्थिति ये क्यों कि इतनी ज़्यादा इच्छाओं का अंबार हमने अपने पास बना के रखा है। तो जहाँ कोई थोड़ा सा प्रलोभन मिला, हमको लगता है कि चलो यहाँ से पूरा हो जाए तो अच्छा है, यहाँ से हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इस मनोवृत्ति ने हमको जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और क्या दिया? हासिल कुछ नहीं हो, किया बहुत कुछ, लेकिन मिला कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं एक ही साथ जिस किसी भी के प्रति आपकी श्रद्धा है, उस एक को पकड़ के आप चलो। और किस बात? अनन्या चिंतयन्तो मां, जिस किसी भी रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, फिर सर्वत्र उसी का दर्शन करो, उसी का चिंतन करो। वो एक निष्ठा आपको उस आत्मबोध तक, तत्वबोध तक लेके जाएगी। और अगर आपकी श्रद्धा है तो हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि श्रद्धया पूजितः पुंसः शिला भी फलदायी। अगर श्रद्धा पूर्वक आप पत्थर की भी पूजा करोगे तो वहाँ से भी आपको फल मिलेगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। और बिना श्रद्धा के तो है नहीं। तो अब विडंबना यह है, हमारे जीवन में हमने इच्छाओं को तो पाला, लेकिन अपने जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को स्थान नहीं दिया। ठीक है, इच्छाएं हैं, रहने दो, लेकिन उसके साथ साथ उस श्रद्धा भाव को भी दृढ़ करना। और वो श्रद्धा ऐसे दृढ़ नहीं होगी जब तक उस ईश्वर तत्व का आप चिंतन नहीं करेंगे, वो ईश्वर वास्तव में क्या है, तब तक वो श्रद्धा भी दृढ़ नहीं होगी। तो उसी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए जो 9वां अध्याय भगवान ने जो आत्मा के स्वरूप का इतना विवेचन इसमें बताया, वो इसीलिए कि भाई वो जो श्रद्धा का भाव है हमारे अंदर, उस तत्व के प्रति वो श्रद्धा का भाव दृढ़ हो। और जब वो श्रद्धा होगी तो जीवन में निरंतरता आएगी, और जब वो निरंतरता आएगी तो उससे हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। और जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा तब आप आगे विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं है तो परमात्मा के उस व्यापक स्वरूप का दर्शन भी संभव नहीं है। तो इसलिए उसी को बताने के लिए अहम भी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं इन सबका ईश्वर भी मैं ही, भोक्ता भी मैं ही हूँ। और जिसने इस रूप में उस ईश्वर का चिंतन किया का, वो तो धीरे धीरे संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जिसके अंदर उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो तत्वेनातश्च वन्दिते, तो कहा उनका तो फिर पतन निश्चित है। पतन का अर्थ फिर यही जन्म मृत्यु, और फिर यही संसार का सुख दुख भोग भोगना। और
जीवन भर दुखी, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहना। अब का फिर कैसी गति होगी उनकी, तो उसके लिए आगे कहते हैं कि वे अब जो जैसे अर्चना करेंगे उसी हिसाब से उनकी आगे की गति भी होगी। और लोगों ने तो बहुत सी कल्पना भी, इसको ये चढ़ाना, उसको वो चढ़ाना, जो भी मान्यताएं भगवान आगे कहते हैं वो भी सब क्या है, ठीक है, आपकी श्रद्धा को प्रकट करने का वो साधन हो सकता है, लेकिन वो नियम नहीं है। क्यों? भगवान स्पष्ट करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो अयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कहा मुझे भक्ति पूर्वक भक्त जो देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मुझे तो ये आडंबर की जरूरत नहीं है। और जो सही अर्थों में भक्त है उसे भी आडंबर की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, अपने हृदय का जो भाव है उस भाव को प्रकट करने का साधन कुछ न कुछ हमको चाहिए। जो भी पुष्प आदि जो कुछ भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, प्रसाद नैवेद्य जो कुछ भी है, वो वास्तव में क्या है, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का माध्यम। लेकिन अब उसके लिए भाई इतना ही ये होना चाहिए, यही वो होना चाहिए, ये सब नियम तो हमारे बनाए थे। भगवान कहते मेरे यहाँ ऐसा कोई नियम या कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, भाई तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है। और श्रद्धा से तुम अर्पित करोगे मैं उसको स्वीकार करूँगा, और बिना श्रद्धा के अगर अर्पित करते हो तो कहा मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता। तो कैसे उस सब की चर्चा अब इस सत्र के कल के अंतिम प्रवचन में इसकी चर्चा करेंगे। सीधे होके बैठे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो जो समता है तो किसी प्रकार का विक्षेप, तो जो समता है तो किसी प्रकार का विक्षेप, तो जो समता है तो किसी प्रकार का विक्षेप